ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग असाइनमेंट के सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का है। क्वेश्चन में है इन द फॉलोइंग एसक्यू कन्फॉर्मेशन, एसक्यू फॉर्म में है ऑफ इथेन एच डैश सी और सी एच डैश, जो ये दोनों बॉन्ड है इसका डायहेड्रल एंगल क्या होगा। तो देखो सी एच डैश ये बॉन्ड है और जो हमारा सी एच डबल डैश है ये वाला बॉन्ड है, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा। तो देखो ये वाला एंगल तो 120 होता है और ये 29 है, मतलब ये भी 29 होगा। तो 120 प्लस 29 कितना हो गया 149 डिग्री, जो कि बी ऑप्शन में है, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। इसमें हमें आईपीएसी नेम लिखना है। कंपाउंड दिया हुआ है, तो देखो डबल बॉन्ड है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो क्लोरो और ब्रोमो हेलोजन है, तो इसको हम लोग सब्सटीट्यूएंट की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो डबल बॉन्ड को लिस्ट पोजीशन देंगे, तो नंबरिंग यहाँ से कर लेते हैं। डबल बॉन्ड के बाद हम लोग हेलोजन देखेंगे 2 3 4 5 6। अब दो सब्सटीट्यूएंट हो गया, एक क्लोरो एक ब्रोमो। तो सब्सटीट्यूएंट हमेशा हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो थर्ड पे ब्रोमो, फिर 1 क्लोरो, साइक्लोहेक्स 1 इन। तो 3 ब्रोमो का तो एक ही ऑप्शन है, सी करेक्ट हो जाएगा। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी हमें आईपीएसी नोमेनक्लेचर का भी है। हमें कंपाउंड दिया है, पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो CH3CO मतलब ये कीटोन है, CH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप है, 1 और 2। ठीक है। अब ये कीटोन है, तो कीटोन को हम लोग लिस्ट पोजीशन देंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। तो देखो 3 पे सब्सटीट्यूएंट आ गया, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन या 2 ब्यूटेनोन। तो 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ इनकरेक्ट आईपीएसी नोमेनक्लेचर, किसका इनकरेक्ट है वो देखना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखो ये एस्टर है, COO एस्टर। तो एस्टर का आईपीएसी नेम होता है अल्काइल अल्केनोएट, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम लोग 1 2 3 4, और इधर वाले को हम लोग बोलते हैं अल्काइल। तो इधर 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे इथाइल, 4 का चेन है तो ब्यूटेनोएट, इथाइल ब्यूटेनोएट। ये तो सही है, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इनकरेक्ट हमें ढूंढना है। अब इसे देखो ये एल्डिहाइड है, तो इसी के कार्बन से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। थर्ड कार्बन पे आ गया CH3, CH3 को बोलेंगे मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, ये भी सही है। अब देखो कीटोन, कीटोन को लिस्ट पोजीशन देंगे। अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3, इधर से करें तो 1 2 3, सेम आ रहा है दोनों साइड से। तो सब्सटीट्यूएंट को लिस्ट पोजीशन दे देते हैं 1 2 3 4 5। तो 2 पे आ गया सब्सटीट्यूएंट मिथाइल, 5 है तो पेंटेन 3 ओन या 3 पेंटेनोन, ये भी सही है। तो अब एक ही यही बचेगा जो कि गलत होगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाले 3 सही हैं, तो यही आंसर होगा। चेक कर लेते हैं। OH फंक्शनल ग्रुप है, लिस्ट पोजीशन देंगे 1 2 3 4। राइट से किया लिस्ट पोजीशन, अगर लेफ्ट से करते तो थर्ड पे आता, इसीलिए राइट से नंबरिंग किया। तो 3 पे आ गया मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, तो 3 मिथाइल के बदले 2 मिथाइल दिया, गलत है, इसीलिए यही आंसर होगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरेंज द फॉलोइंग कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन का दिया है 4 कार्बन, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चे इसमें इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है जो हमारा स्टेबिलिटी है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है जनरली हमारा एंटी होता है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाए तो सबसे ज़्यादा गॉस होगा, अदरवाइज सबसे ज़्यादा एंटी होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा एंटी होगा, एंटी के बाद गॉस होगा, गॉस के बाद एक्लिप्स्ड, और अगर पार्सली एक्लिप्स्ड है तो गॉस के बाद हम लोग लेते हैं पार्सली एक्लिप्स्ड, पार्सली एक्लिप्स्ड, और सबसे कम स्टेबल होता है एक्लिप्स्ड। तो पोटेंशियल ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा एक्लिप्स्ड का। तो देखो ये क्या है, ये उल्टा है, मतलब जस्ट अपोजिट है, 180 डिग्री पे है। तो इसे क्या बोलेंगे एंटी या स्टेगर्ड बोलते हैं, एंटी बोलो या स्टेगर्ड बोलो। ठीक है। अब ये देखो एक साथ आ गया CH3, तो ये क्या हो गया हमारा एक्लिप्स्ड। ठीक है। ये देखो जो CH3 है हमारा
CH3 वो क्या है 60 डिग्री पे है, तो इसे 60 डिग्री पे होता है तो इसे बोलते हैं गॉस। अगर ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, अभी नहीं होगी। अब ये देखो एक्लिप्स जैसा है लेकिन सेम ग्रुप हमेशा एक साथ नहीं है, तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे पार्शियली एक्लिप्स्ड। इसकी स्टेबिलिटी जो एक्लिप्स्ड की है वो सबसे कम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो 2 की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो 2 की सबसे ज़्यादा बी और डी में है। 2 के बाद होगी 4 की, 2 के बाद 4 की डी ऑप्शन में, ये डी होगा। 4 के बाद होगा गॉस 3 में, 3 के बाद सबसे कम होगा एंटी में, क्योंकि एंटी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है।